श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आदरणीय सत्संग प्रेमी महानुभाव, माताएं तथा धर्मशिलाएं बहनों, आप सभी को कोटि कोटि नमन। आज हम जो आप लोगों को सुनाने जा रहा हूँ, बहुत ही रहस्यमयी कथा है। आप लोग गौर करके सुनेंगे। मंगलमूर्ति सतगुरु मिलवे सर्वदा। मंगलमय मंगल करन बिनवहु बारंबार। बोले प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। जितने भी हमारे वचनों को सुन रहे हैं, माताएं तथा धर्मशिलाएं बहनों, बड़े बुजुर्ग, सभी को कोटि कोटि प्रणाम। हमें बहुत खुशी मिलते हैं जब आप लोग हमारी वचनों को सुनते हैं। अगर अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करेंगे, और जो भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। तो दोस्तों, हम लोग अगर जब भी घरों में कहीं भी अगर अच्छा काम करने के लिए जाओ तो सबसे पहले मिर्ची किसको लगता है? अगर आप तरक्की के ओर जा रहे हैं तो सबसे पहले मिर्ची किसको लगता है? कोई अच्छा काम करने जा रहे हैं, कोई अलग हटके काम करने जा रहे हैं, कहीं पैसा कमाने वाले काम कर रहे हैं, कुछ आइडिया लगाए कि आखिर कैसे पैसा कमाया जाए, कैसे मेरा घर द्वार परिवार अच्छा चले, तो सबसे पहले जलन किसको होता है? तो सबसे पहले जलन रिश्तेदारों को होता है कि फलना का बेटा अब तो ऐसा काम कर रहा है, अब क्या हम लोगों से वो बोलेगा? वो अब बड़े आदमी बन जाएंगे, क्या हम लोगों के सामने हम लोग उसके सामने खड़ा रह पाएंगे? अब यही सोच सोच करके रिश्तेदार तुमसे जलना चालू कर देते हैं। रास्ते में भी मिलो तो कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि तुम अच्छे काम करने जा रहे हो। अगर घर में तुम कुछ चीज का भंडारा किए, भोज किए, वो नहीं आएंगे क्योंकि तुमसे जल रहे हैं। अगर यहाँ सोचेगा उसके यहाँ जाएंगे, वो बोलेगा कि गरीब लोग आ गए खाने के लिए। तो दोस्तों, रिश्तेदार ही एक ऐसा
आदमी है। अपनों को देखकर वो जलते हैं, कहीं ये हमसे बड़ा ना हो जाए, हमसे अमीर ना बन जाए। यहाँ तक कि रिश्तेदारों को बात आए तो भाई भाई में अलग अगर हो गए हैं तो भाई की बीवियां भी जलती है। एक दूसरे का अच्छा दिन, अच्छा भोजन, अच्छा काम धंधा, अच्छा पैसा कमाना किसी को भाता नहीं, आंख में चुभने लगता है। ये तो अब ऐसा कर रहा है, वैसा कर रहा है। अब लोग तुम्हारे ही चक्कर में अब रात दिन वो सोच रहा है, अब वो कमाएगा क्या। अब तुम्हारे ही बारे में वो रात दिन सोच रहा है। अब सोचने में ही उनका दिन गुजर रहा है, तो क्या वो आगे जाएगा? नहीं जाएगा। वास्तविक में है कि वह तुमसे अब गरीब बनेगा। जो व्यक्ति अपने बारे में नहीं सोचकर दूसरे के बारे में सोचता है, तो सिंपल सी बात है, वह तुम्हारे बारे में रात दिन सोचते रहेंगे और तुम आगे निकलते रहोगे। सोचने वाला व्यक्ति पीछे ही रह जाएंगे, क्योंकि वह काम धंधा छोड़ करके तुम्हारे बारे में सोच रहे हैं और तुम अपना पैसा कमाने के बारे में सोच रहे हो। तो दूसरों के बारे में सोचने वाला आदमी हर हमेशा पीछे रहता है। और गरीब से गरीब आदमी अगर वो तरक्की का रास्ता पकड़ लिया है तो वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, मेरे को यह चीज कब हासिल करना है। क्योंकि उसका दृष्टि उस चीज पर जाकर के टिका हुआ है कि वह चीज मेरे को प्राप्त करना है। तो किस तरह से करना है, किस लगन से काम करना है, वह यह सोच करके लगा हुआ है। वो फालतू चीजों में टाइम नहीं दे रहे, वह केवल फोकस अपने काम पर कर रहे हैं। तो दोस्तों, मेरे साथियों, मेरा इतना ही कहना है आप लोगों से कि दूसरे का काम, दूसरे का पैसा, दूसरे का बिजनेस, दूसरे का सांसारिक सुख, दूसरों को बच्चे को पढ़ते देखना, दूसरों का खेती देखना, दूसरों का बेटी देखना, दूसरों का बहू देखना, दूसरों का बीवी देखना,
तुम्हारा इसी में दिन गुजर जाएगा। उसका बीवी क्या पहन रहा है, उसका बेटी कहाँ जा रहा है, उसका बेटा कौन सा कॉलेज में पढ़ रहा है, वह कौन सा चीज़ का खेती किया जो इतना बड़ा अमीर बन गया। तो दूसरों को चीज़ देखना छोड़कर अपने चीज़ों पर फोकस करो। जब अपने चीज़ों पर फोकस करेंगे तब जा कर के आप आगे बढ़ सकते हैं दोस्तों। अन्यथा दूसरों के ही चीज़ दिखने में आपका दिन गुजर जाएगा। अगर वह खेती कर रहा है तुम्हारे बाजू वाला, अगर वह चना बो दिया तो तुम भी उनको देखकर उससे अच्छा फसल बोने के लिए सोचो। यह नहीं कि वह चना बो दिया तो तुम गेहूं बो दो, मकई बो दो। उससे अच्छा करने के लिए सोचो कि उससे अच्छा कौन सा काम होगा जो उससे बढ़ के पैसा मेरे को होगा। यह नहीं कि उनका बुराइयां ही करते रहो। उनके बारे में सोचने में टाइम बर्बाद मत करो दोस्तों, अपने बारे में सोचो। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो ऐसे रिश्तेदार मिले उनको उखाड़ कर फेंक दो। जो तुमसे जले तो जलने दो। जब गांव शहर में अचानक से हाथी आ जाते हैं तो आप लोग देखेंगे कि गांव के भी जितने फालतू कुत्ता है, पालतू नहीं फालतू, तो भौंकना चालू कर देते हैं और हाथी यूं ही मस्त मौला हो करके उसके गांव में फिर रहे हैं। किसके गांव में? वही फालतू कुत्ता के गांव में। वो भौंकते रह जाता, हाथी उनका गांव में फिर करके वापस चले जाते हैं। तो ठीक उसी तरह से रिश्तेदार तुम्हारे कुत्ते हुए, वह जब तुम्हें देखेगा तो भौंकना ही चालू करेगा। तो ऐसे रिश्तेदार को कुत्ते समझ करके अपना काम करते रहो, बढ़ते रहो। क्योंकि दोस्तों आपका अगर समय गिर गया तो जो कि तुम्हें अपना कहने वाले वह भी मुंह मोड़ लेगा। क्योंकि इन वक्त पे कोई साथ नहीं देता है दोस्तों, कोई रिश्तेदार भी साथ नहीं देते। लेकिन यहाँ तक सुना हूं मैं, सब छूट जाए तो छूट जाए, भाई का रिश्ता नहीं छोड़ना दोस्तों। सब कुछ दुनिया में मिल जाता है, जो एक भाई होता है, एक ही माँ का दूध पिए, एक ही कोख से जन्म लिए,
ऐसा दुनिया में आपको भाई नहीं मिलेगा। अगर तुम्हारे पास 4 पैसे हैं ना दोस्तों, तो तुमको भाई और भैया कहने वाला लाखों आदमी मिलेंगे। यहाँ तक कि भैया कहते कहते भाई साहब भी कहने लगे। केवल जेब में 4 पैसा होना दोस्तों। लेकिन जो भाई होता है ना, भाई होता है। तो दोस्तों, अपने घर के ही मामलों में सब कुछ कर लेना दोस्तों, लेकिन भाइयों से कभी बेमुख मत होना। बीवियां तो दूसरे घर से आई है तुम्हारे घरों में, तुम दोनों तो उसी घर में पैदा लिए हो। जब दूसरे घर का लड़की आकर के तुम्हारे दोनों भाइयों के बीच में दरार कर सकते हैं, तो सोचो दोस्तों, आगे चल के वह क्या नहीं कर सकती। बचपन में एक ही थाली में खाते हो, एक ही जगह सोते हो। अगर कहीं जाना होता है तो माँ बाप से दोनों भाई पैसा मांगते हो। वही जब बड़े हो गए, शादी हो गया, एक दूसरे से बोलना तक बंद कर देते हो। कहाँ चला जाता है वह रिश्ता? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, वही बचपन में दोनों भाई एक ही बाप के सर पे चढ़कर बैठे हैं, कंधे पर बैठे हैं, कोई गोद में बैठे हैं। वही माँ के कंधे में लिपटा हुआ है दोनों भाई, और वही भाई थोड़ा 20 साल 25 साल का हो गया, एक दूसरे से बोलना तक बंद कर देते हैं। इसके पीछे कारण क्या है? इसके पीछे कारण क्या है? पराए घर से जो औरत आई है, जिसको तुमने ब्याह करके लाई है, उसका तुम गुलाम बन गए। अपने भाइयों का रिश्ते को भूल गए उस औरत के चक्कर में। उस औरत को कहो कि तुम केवल हम पे हुक्म चला सकती हो, लेकिन हमारे भाइयों, हमारे रिश्तेदारों के बीच में तुम एक शब्द नहीं बोल सकती। पीछे का दिन अगर याद करोगे दोस्तों, और अभी के बारे में सोचोगे, आंख से आंसू आ जाएंगे दोस्तों। केवल सोचना तुम, बचपन, भाई बहन का प्यार सोचना, और 40 साल बाद अपना उम्र को देखना कि क्या थे रिश्ते में, अभी हम क्या हो गए। भाई भाई को मारने पर हो जाता है। उस समय तो नहीं मार रहे थे दोस्तों, अभी क्यों मार रहे हैं? क्या कारण है? तो एक दूसरे का जो जलन है, भाई भाई का तरक्की नहीं देखना चाहते। भाई कोई अच्छा बिजनेस चालू कर दे तो दूसरे भाई का जो बीवी है